ओम शांति। आज 15 अगस्त 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि बाबा आए हैं हम सब बच्चों को सच्ची सच्ची स्वतंत्रता दिलाने, सब सजाओं से मुक्त। जमघटों की सजाओं कहा तो भीड़ होता ना एक साथ सभी को। मान लो 8 अरब आत्माएं हैं, तो उसमें तो सिर्फ बिना सजा वाले कितने हैं? मात्र 108। और बाकी तो सबको सजा मिलेंगी ना जी। तो जमघटों की सजाओं से मुक्त कर। और यहाँ इस संसार में भी तो सजाएं ही भोग रहे हैं। जिस आत्मा को किसी न किसी प्रकार का दुख है, तो सजाई हो गई ना जी। रावण की स्वतंत्रता से छुड़ाने के लिए आए। तो बाबा ने मुरली में भी क्लियर किया कि हम ये सोचते थे कि भाई फॉरेनर चले जाएंगे, अपना देश स्वतंत्र हो जाएगा। कहाँ कोई सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है? शरीर के रोग, संबंधों के रोग, तनाव, चिंताएं, समाज, धर्म को लेके डर। कितना धर्म को लेके बातें फैल रही हुई। मेरा धर्म तेरा धर्म, एक अनिश्चित डर। कितनी फौरन ताकतें आज भी हमारे विपरीत कार्य कर रही हैं। अनेक अनेक दुख है। वो तो बहुत बड़ा हो गया, पूरे देश वाला। पर हम अपने पर्सनली देखते हैं स्वयं के। तो मन के अधीन, कभी मन को ये चाहिए कभी वो चाहिए। इस मन की स्वतंत्रता से ही मुक्त होना है, मन का मालिक बनना है। पुरुषोत्तम संगम युग क्या है? सत्युग त्रेता में हम आत्मा राजा होते हैं, मन बुद्धि संस्कार। द्वापर में हम उसके गुलाम होना शुरू होते हैं। और कलयुग अंत तक हम पूर्ण रूप से उसके गुलाम बन चुके होते हैं। बाबा आते हैं, हमें सजग करते हैं, हमें हमारी पहचान दिलाते हैं। जब हमें आत्मा को आत्मा की पहचान हो जाती है, तो फिर मन के बंधन से मुक्त होने की ये यात्रा है। जब हम संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी हो जाते हैं, तो विश्व अधिकारी भी बन जाते हैं। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पे उस परमात्मा से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति भी करते हैं, जो स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो हमारा राज्य है स्वर्ग, बाबा का स्थापित किया हुआ। हमारा अपना धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो हम पराये राज्य में, पराये धर्म में, मन के अधीन। इतनी प्रतंत्रता है। इन सब से भी तो मुक्त होना है। इन सब से एक परमात्मा ही मुक्त करा सकते हैं। तो बाबा हमें इस रावण की प्रतंत्रता से छुड़ाने के लिए आए हैं। तो मुझ आत्मा की सभी बहन भाइयों को नई और सच्ची सच्ची स्वतंत्रता, जो कि हुआ ही पड़ा है। हमारा अपना राज्य आया ही हुआ है। हर कल्प कल्प हमें मिला। इस कल्प भी हम उसके अधिकारी हैं, और वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित है। उसकी पद्मावदम बेहद की शुभकामनाएं सभी बहन भाई। जो आत्माएं परम धाम में रहेंगी, हम रहेंगे मान लीजिए स्वर्ग में, सतयुग में। और जो मुक्ति में रहेंगी, तो भी वो इस दुख की दुनिया से तो मुक्त हो गई ना। चाहे हमें लगता है कि फौरन में सुखी, पर संबंधों का दुख दर्द है ही है। सबको ही पता है कि उनके संबंध कैसे हैं आपस में। बीमारियां वहां पे भी हैं ही हैं। खाली वो जो भौतिक वस्तुएं हैं वो थोड़ी रिफाइन क्वालिटी की। अगर उसी से सुख होता तो हमारे पास भी तो अब तक सुख हो जाना चाहिए था। सारी चीजें मौजूद है हमारे लिए इस वक्त। वो तो वापस उसमें फंस जाते हैं। तो हमें
उन सब आत्मा भाइयों का भी कल्याण करना है। बाबा ने आज मुरली में कहा कि तुम्हें निमित्त बनना है विश्व विश्व कल्याण के लिए, बेहद की आत्माओं के भले के लिए, सभी आत्मा भाइयों के लिए। तो पहले स्वयं का कल्याण करना है बाबा की याद से, और फिर दूसरे आत्मा भाइयों का भी कल्याण करना है। फिर बाबा ने आज ये भी क्लियर किया कि बाप और हम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर क्या है। मुरली मुरली में बताया बाबा ने कि बाप जब समझानी देता है तो मीठे बच्चे कह के समझानी देता है, तो उसका तीर लगता है, असर होता है, क्योंकि वो बाप है। हम आत्मा भाई भाई हैं, हम मीठे बच्चे कह नहीं सकते, तो हमारे समझाने का उतना असर नहीं पड़ता। बाबा ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पतित बन गए हो, तुम्हें मेरी याद नहीं ठहरती, याद ही तो करना है। बाबा ने कहा कि तुम खुद ही याद नहीं करते हो, अगर हम किसी को मैसेज देते हैं तो फिर हमारा तीर कैसे लगेगा। जैसे कोई खुद को गलत आदत पड़ी हुई है और किसी बच्चे को कहे कि जी बच्चे ये गलत काम नहीं करना है, तो उसका कोई असर थोड़ी होगा उसकी बच्चे के ऊपर। जब वो बड़ा आत्मा, बड़ा व्यक्ति जो है, मनुष्य, वो खुद वो गलत काम नहीं करता है और फिर वो बच्चे को कहता है कि बच्चे ये काम नहीं करना है, तो तीर लग सकता है या तीर लगता है। ऐसे ही बाबा का बच्चा जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में शक्तिशाली स्थिति में है, इन चारों सब्जेक्ट में हमेशा बाबा की समझानी पे चलता है, श्रीमत पे चलता है, उसी का तीर, चाहे ब्राह्मण आत्मा भाइयों को वो समझानी दे और चाहे दूसरी मनुष्य आत्माओं को, उसका तीर लगेगा, एक बार में लगेगा, क्योंकि उसमें योग बल भी जमा है उस बच्चे में। तो बाबा ने कहा कि अगर किसी को ज्ञान के पॉइंट समझ में नहीं आते और जब हमारा मन करता है कि अब इसको नहीं समझा सकते, तो समझ लेना चाहिए कि उसने भक्ति कम की। जिसने भी जास्ती भक्ति की होगी वो हमारे कुल की आत्मा इस ज्ञान को जल्दी से उठा लेगी, समझ लेगी, और ज्ञान को समझते समझते उसकी मन होगी कि मैं भी जाके बाबा से यह मुरली सुनूं। तभी एक कायदा बनाया हुआ था कि 1 साल तक सभी धारणाओं में, ज्ञान योग में जो रेगुलर रहेगा, पूरा निश्चय बुद्धि बन जाएगा, तब बाबा के साथ बाबा मिलन मधुबन में कराया जाएगा। बाबा ने कहा कि अगर किसी को समझ नहीं आएंगी और नए नए से डायरेक्ट मिला दिया जाएगा बाबा के साथ, तो बाबा को क्या समझेगा। मुरली में नहीं है पर वो साधारण समझकर ऊट पटांग सवाल करेगा, प्रश्न करेगा, जिनका कोई जवाब नहीं। पर जब बाबा के ऊपर निश्चय हो जाता है, 1 साल ज्ञान योग धारणा सेवा में स्थिति अच्छी हो जाती है, तब वो बाबा के साथ मिलन मनाने की उसकी इच्छा होगी, वो बाबा के साथ मिलन मनाएगा, उसको बेहद खुशी होगी, उमंग उत्साह होगा, और कोई फालतू प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही भरपूर हो चुकी है आत्मा। उसके सारे प्रश्न के जवाब मिल चुके हैं, उसको निश्चय हो चुका है कि हाँ यहाँ तो शिव बाबा ये मुरली पढ़ा रहे हैं। नए नए को थोड़ी पता है कि शिव बाबा चला रहे हैं, वो तो ये सोचेगा कि ब्रह्मा है, ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है यही सब कुछ समझा रहा है, कर रहा है, तो इसलिए वो गलत प्रश्न कर डाल, इसलिए ये कायदा बनाया गया। तो बाबा ने आज भी कहा कि एक जन्म मेरी श्रीमत पे चलकर तुमको निर्विकारी बनना है, तो 21 जन्मों के लिए निर्विकारी दुनिया का मालिक बन जाएंगे। कितना आसान है, कितना सहज है, कितनी छोटी सी बात है, पता नहीं क्यों मुश्किल लगती। जैसे परसों की मुरली में कहा था ना कि पुरुषार्थ थोड़ा है, प्रारब्ध बड़ी है। प्रारब्ध बड़ा होता है, होता पुरुषार्थ के आधार पर है।
पर हम पुरुषार्थ कितना करते हैं? एक जन्म यही तो किया है। इसमें कोई बच्चा 10 वर्ष करेगा, कोई 5 वर्ष, कोई 20 वर्ष। और पुरुषार्थ तो कुछ है ही नहीं। हम नॉर्मल जिंदगी में भी तो मेहनत कर ही रहे थे, पुरुषार्थ कर ही रहे थे अपने आपके जीवन को सुख और शांति से भरपूर करने के लिए, जो कि कभी हो ही नहीं रहा था। एक अंधेरा रास्ता था जिस पे चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। जब बीमारियां हो जाती हैं तो खान पान अपने आप छूट जाता है। फिर लिमिटेड खाना होता है, बाहर का खाना छूट जाता है। बुढ़ापा आता है, नींद अपने आप खत्म हो जाती है। नींद ही नहीं आती है, चिंताएं होती हैं तो जवानी में भी नींद नहीं आती है। यहाँ तो बाबा को याद करना है। आज भी जो भक्त है, आत्माएं हैं इस कलयुग में, इस घोर तमो प्रधान दुनिया में, सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ के अपने तरीके से भगवान को याद करती हैं, स्नान करती। हमें भी बाबा को याद करना है, जल्दी स्नान करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। दुनिया वाले बीमारी की तरफ जा रहे हैं, हम स्वस्थ की तरफ जाएंगे। बाबा की याद से 63 जन्मों के विकर्म यही विनाश हो जाएंगे। कम सजाएं घाड़नी पड़ेंगी, जमघटों की सजाओं से बच जाएंगे। खान पान सही होगा तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा। प्रकृति को, कल बाबा ने कहा, पावन बनाना है। प्रकृति को सकाश देंगे तो ये तन ठीक चलेगा। हमारा मन शुद्ध और साफ होगा, दूसरों के प्रति हमेशा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक की भावना रहेगी। भगवान के साथ जुड़ के तो ऐसा कर सकते हैं, या पहले ऐसा कर पाते थे हम? सबके लिए बुराई सोचते थे, कमियां निकालते थे। उससे क्या मिलना है? कोई प्राप्ति ही नहीं है। तो बाबा ने आके तो जीवन बदल दिया। पवित्रता है, पवित्रता को धारण कर लिया। पता है कि हम 21 जन्म पवित्र रहें, वो तो हमारा ही स्वरूप है। आत्मा का ज्ञान मिल गया। स्वयं का परिचय नहीं था, मनुष्य समझ रहे थे अपने आप को। जब हम इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छूट जाते, बड़ा आनंद, बड़ा मौज आती है, बड़ी खुशी मिलती है कि भगवान ने आके हमें बचा लिया। इस संगम युग पे ही एहसास हो जाता है। अगर बाबा की श्रीमत का हम पालन करते हैं तो यहीं पे एहसास हो जाता है कि कितना वंडरफुल रास्ता है ये। और कुछ भी नहीं है इसमें। दुकानदारी करनी है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो करना वो और पहले से अच्छा होता है। घर गृहस्थी संभाल रहे हैं, माताएं सेवा कर रही हैं, वही जो पहले सेवाएं कर रही थी घर की, वही अब करनी है। तो अपने आप को बंधन मानना, बंधन में मानना, तो बंधन लगता है। और अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे, मौज में मानेंगे, बाबा के संग, बाबा की याद में रहेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, तो हमेशा हर क्षण मौज लगेगी, सब कुछ सहज लगेगा। और है भी वास्तव में सहज ही, मुश्किल कुछ भी नहीं। प्राप्ति देखो 21 जन्म की तो होनी होनी है। राजाई की बात है तो अपना पुरुषार्थ करते रहो, करते रहो, करते रहो। जो प्राप्तियां होंगी असीम होंगी। अभी बाबा मिल गया, इससे बड़ी प्राप्ति कोई नहीं है। फिर बाबा स्वर्ग में जैसा जो होगा, वही वही होएगा, अच्छे से अच्छा। जब आज अच्छा करेंगे तो उसकी प्रारब्ध भी तो अच्छी ही होगी ना जी। तो सदा निर्विकारी बन, धारणा युक्त होकर, योग युक्त होकर, इस पढ़ाई में मन लगा के पढ़ेंगे। सेवाएं जो हो सकती हैं तन मन धन से, जितनी हो सकती है, बाबा नहीं कहता है कि तुम एक्स्ट्रा करो। जितना तन लगा सकते हैं तन लगाओ, मन लगा सकते हैं मन लगाओ, और धन लगा सकते हैं धन लगाओ। खुशी से, उमंग उत्साह से। फिर देखो कमाल, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही दिखेगी कमाल। ये नहीं कि बाद में। फिर पापा ने आज शिकायत करी, भाई कोई किसी के ऊपर मान हानि का केस ठोकता है जब हम किसी की गलानी करते हैं। तो तुमने तो मेरी 63 जन्म गलानी की है भाई, सर्वव्यापी कह कह के, कह कह के, कह कह के। बहुत दिनों से बाबा कह रहे हैं भैया, बच्चों ने खूब गलानी की है, रेगुलर शिकायत करते हैं। ये बड़ी बिग मिस्टेक कर डाली हमने, सर्वव्यापी कह के, और गीता का भगवान श्री कृष्ण को बता के। कान पकड़ के सबने माफी मांगनी है। बिल्कुल यही मौका है, जब हम गलती की थी इनडायरेक्ट, और माफी मांग लो डायरेक्ट, तो माफी तो हो गई ना, एक सजा तो कम हो गई ना।
और जब बाबा को याद करो तो बाबा की महिमा के साथ, बाबा मेरा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, पतित पावन मेरा बाबा, आनंद का सागर मेरा बाबा। तो महिमा के साथ करो और बारंबार डायरेक्ट बाबा से माफी मांगो। तो अभी हम दिली दिल में मीठे मीठे बाबा से सर्वव्यापी कहने के लिए बेहद की क्षमा मांगते हैं। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। जब हमें सही और गलत की पहचान हो जाती है, समझ हो जाती है, तो ज्ञान को लाइट कहा जाता है। संसार में भी कोई समझदार आत्मा होती है तो जो रॉन्ग हो रहा होता है उसको राइट करने के लिए सोचती है। जो रॉन्ग हो गया होता है तो रॉन्ग क्यों हो गया इस पे नहीं जाती है, इसको राइट कैसे करना है उसके ऊपर विचार करती है। और थोड़ी सी समझ लगा के और रॉन्ग राइट हो जाता है। अब हमारे पास ज्ञान भी है, योग की शक्ति भी है, याद की शक्ति भी। तो हमें वो रॉन्ग हो गया उसकी चिंता नहीं करनी, उसको राइट कैसे करना है। बाबा के संग बैठ जाना है परम धाम में, उस बात को बाबा को सौंप देना है। बाबा की याद में बैठे बैठे उसका हमें रास्ता, सही रास्ता भी मिल जाएगा पर। फिर उसको पहले सकाश देनी है और फिर उसका हमको करना है। और बिल्कुल राइट हुआ पड़ा है। तो हमारी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, हमें प्राप्तियां, अनंत प्राप्तियां होती जाएंगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।